My loves, how are you all? Happy new moon to every one of you. क्या लेकर आ रहा है न्यू मून मेरे व्यूवर्स के लिए? ओके, आई होप आप सब लोग पॉजिटिव हैं, आप सब लोग हैप्पी हैं। चेक करते हैं आज अमावस्या का ये दिन क्या गाइडेंस है डिवाइन का मेरे व्यूवर्स के लिए। 3 बार अपना नाम ले लीजिए, आप मेल हैं फीमेल हैं डजेंट मैटर, और चेक करते हैं कि क्या है डिवाइन गाइडेंस आज अमावस्या का दिन। क्या संकेत है आपके लिए? यूनिवर्स डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? ध्यान रखिएगा, रीडिंग्स जनरल है, इट में नॉट रेजोनेट विथ यू। जो मैसेज यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं आप सिर्फ उस पर फोकस करें और चेक करते हैं कि क्या गाइडेंस है। अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो आप ABC में से चूज़ कर सकते हैं कोई एक अल्फ़ाबेट, और मैं आपको बताऊंगी कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। अपने भगवान का ध्यान करें इस वक्त, ABC में से चूज़ करें और जो भी आंसर आपको चाहिए, आई एम डैम श्योर इस रीडिंग के थ्रू आपको मिल जाएगा। पहले आज हम करेंगे डिवाइन गाइडेंस रीडिंग, इसके बाद हम चेक करेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। एक चीज़ और, आज आप सब लोगों को पेपर फोल्डिंग मेथड करना है। न्यू मून अमावस्या की रात पेपर फोल्डिंग मेथड किया जाता है। कैसे करना है पेपर फोल्डिंग मेथड मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया, देख लीजिएगा। आज एक ऐसा मंत्र जाप करना आपकी हर एक इच्छा को, आपके दिन को, आपकी लाइफ को बेटर फेस की तरफ लेकर जाता है, और वो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और स्टार्ट करते हैं आज की ये स्पेशल मैग्नेटिक मिराकुलस रीडिंग, क्योंकि आपके लिए डिवाइन आज कुछ गाइडेंस भेज रही हैं। अगर ये रीडिंग आपके पास पहुंची है, अमावस्या का आज का दिन, न्यू मून का दिन आपके लिए गाइडेंस लेकर आया है इस रीडिंग के थ्रू। So we have the first card, जिन्होंने पाइल A लिया है, जिन्होंने पाइल B लिया है एंड जिन्होंने पाइल C लिया है। बॉटम डेक का कार्ड भी मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा मैसेंजर कार्ड निकालना ज़रूरी होता है ताकि आप सब लोगों को गाइडेंस मिले। सबसे पहला गाइडेंस मुझे ऐसा लग रहा है कि जो माता रानी आपको कहना चाहती हैं वो ये कहना चाहती हैं कि चीज़ों से डरो मत। आपने जो अपनी लाइफ में इतनी मेहनत करी है, इतनी कोशिश करी है, इतना चीज़ों पर जो काम करा है ना, आगे चलकर वो आपका एक ऐसा फेज़ लेकर आएगा जो आपने सोचा भी नहीं है। आप ये मत सोचो कि लोग मेरी बातों को सीरियस नहीं लेते हैं, लोग मेरी बातों को मानते नहीं हैं, या लोग मुझे बहुत ज़्यादा, आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत आपकी बोली हुई चीज़ों में कोई पावर नहीं है, आपके सोचे हुए थॉट में कोई पावर नहीं है, जो आपका एक सबसे नेगेटिव थॉट मैं इस वक्त देख रही हूँ। स्पेशली फॉर दोज जिन्होंने पाइल A ऑप्ट करा है, माता रानी का क्लियर गाइडेंस है कि अंधेरे से मत डरो, क्योंकि अंधेरे में तो मैं आती हूँ और उन सब चीज़ों को सही कर देती हूँ जो बिगड़ी हुई है। इस वक्त मुझ पर भरोसा रखो और चीज़ों से डरो मत। तुम ये समझ जाओ कि अगर तुम डर गए तो तुम्हारी चीज़ें हाथ से निकल जाएगी। तुम्हें अपने इस डर को ख़त्म करना पड़ेगा और तुम एक बार आगे बढ़ के अपने लिए इनिशिएटिव तो लो, अपने लिए स्टैंड तो लो, और फिर देखो कि कैसे वो सारी चीज़ें आपके फेवर में हो जाएंगी जो आपको लगता है कि कभी मेरे फेवर में हो ही नहीं सकती। ऐसा लग रहा है माता रानी आपको कह रही है कि तुम आगे तो बढ़ो, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, मैं सब कुछ सही करूँगी, मैं हर एक चीज़ को बेहतर बनाऊँगी, लेकिन तुम आगे बढ़ने से ही डर रही हो या डर रहे हो तो कैसे चीज़ें आगे बढ़ेगी। अब ये भी आपके कैरियर में हो सकता है, आपके रिश्ते में हो सकता है, फाइनेंसेस में हो सकता है, आपके परिवार में हो सकता है, डजेंट मैटर, लेकिन ऐसा लग रहा है कि माता रानी कह रही है कि स्टक मत रहो। स्टक रहोगे तो कुछ भी नहीं होगा। आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है और निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है, वही चीज़ आपको सक्सेस देगी और ग्रोथ देगी। तो ये उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल A ऑप्ट किया। अब उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल B ऑप्ट किया है, तो जिन्होंने पाइल B ऑप्ट करा है, आपके लिए जो मैसेज आया है, द लाइफ यू फैंटसाइज अबाउट इज स्मॉलर देन द ट्रुथ आई ऑफर। If something isn't working, she is not punishing you, she is redirecting you। तो आपके लिए जो
माता रानी का गाइडेंस आया है वो ये आया है कि छोटी छोटी चीज़ें जो ज़िंदगी में चल रही हैं वो सब ना शुरुआत हैं। आप ये मत सोचो कि अब यही मेरी ज़िंदगी का एंड है या यही एक परमानेंट सॉल्यूशन है। कभी कभार जब चीज़ें काम नहीं करती हैं ज़िंदगी में तो वो सही हो रही होती हैं, उनको टाइम लगता है। माता रानी उसको सही करती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ गलत करा है या आपको कोई पनिशमेंट मिल रही है जिसकी वजह से आप सफ़र कर रहे हो। क्लियर गाइडेंस यहाँ पर आया है कि सब कुछ सही होगा सही समय आने पर। अपने आप को ना अपसेट मत करो और अपने आप को किसी चीज़ के लिए ब्लेम मत करो। मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत खुद को ब्लेम कर रहे हो, खुद को बहुत पनिश कर रहे हो, खुद को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हो, या मैं बोलूँ कि आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए तो कुछ काम ही नहीं कर रहा है, सब कुछ उल्टा हो रहा है, सब कुछ अपोजिट हो रहा है। लेकिन माता रानी कह रही है नहीं, मैं सब चीज़ों को सही कर रही हूँ। शुरुआत में लगता है कि सब बहुत गलत है, सब कुछ बिल्कुल अपोजिट है, लेकिन धीरे धीरे अगर भरोसे के साथ आगे बढ़ोगे तो वो सारी चीज़ें तुम्हारे फेवर में काम करेंगी और जैसा तुमने सोचा है वैसा ही होगा। तो भरोसा रखो माता रानी पर और ये मत सोचो कि अब तो यही कंक्लूजन है, यही होगा, आगे नहीं बढ़ सकते एंड ऑल, ये चीज़ें नहीं सोचना है बिल्कुल भी। अब आ जाते हैं तीसरी पाइल पर। अगर आपने सी ऑप्ट करा है, माता रानी आपको कहना चाहती हैं जो सच है वो बोलो, अपने सच से डरो मत, अपने सच से घबराओ मत, अपने सच से बेचैन मत हो। ऐसा मत सोचो कि अगर मैंने ये बोल दिया तो मेरी बात अधूरी रह जाएगी, या मैं हार जाऊंगी, या मैं पीछे हो जाऊंगी, या मुझे रिजल्ट नहीं मिलेगा। देयर इज़ नथिंग शेमफुल इन योर ट्रूथ। अपनी बातें बोलो, अपनी बातें कहो, अपनी बातें सामने वाले को जब तक नहीं बोलोगे, अपने खुद के लिए चीज़ों के लिए लड़ोगे नहीं, कुछ भी नहीं होगा। और माता रानी यही बोल रही हैं कि कुछ भी नहीं छुपेगा, सब कुछ सामने आएगा, लेकिन तुम्हें भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना पड़ेगा, तभी जाकर चीज़ें सही होंगी या तभी जाकर चीज़ें बैलेंस आउट होंगी। मैसेंजर कार्ड जो आज आप लोगों के लिए आया है वो ये आया है, डू नॉट हाइड योर ब्यूटी आउट ऑफ फियर, वेयर इट लाइक वॉर पेंट। काली सेज योर रेडियंस इज अ वेपन अगेंस्ट शेम, सेंशुअलिटी एंड पावर कैन को एग्जिस्ट। आपके लिए ऐसा गाइडेंस आ रहा है माता रानी की तरफ से कि जैसा है जो है सब बहुत अच्छा है, उसे एक्सेप्ट करो, उससे मत भागो, उससे जितना भागोगे उतना और परेशान हो जाओगे। माता रानी आपको कहना चाहती हैं कि इस वक्त अपने आप पर भरोसा रखो, अपनी चीज़ों पर भरोसा रखो, आगे चलकर सब कुछ सही होगा, लेकिन इस वक्त चीज़ों से डरो मत, चीज़ों से पीछे मत हटो। तो ये आप लोगों के लिए गाइडेंस। अब बढ़ते हैं आज आपके पार्टनर की क्या फीलिंग है, क्या इमोशन है। 3 बार अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए। मैं आपको बताने वाली हूँ आज अमावस्या के दिन न्यू मून है, एनर्जीज चेंज होती हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई न्यू हैबिट, कोई न्यू गोल, कोई न्यू मैनिफेस्टेशन, कोई न्यू मंत्र आज से चैंट करना स्टार्ट करना चाहो बिल्कुल कर सकते हो। माता रानी गाइड करें, पार्टनर की फ़ीलिंग क्या है इस न्यू मून, पार्टनर की फ़ीलिंग क्या है, क्या उनकी फ़ीलिंग में कोई चेंज है, क्या उनकी फ़ीलिंग में कोई चेंज है, क्या उनके बिहेवियर में कोई चेंज है, क्या पार्टनर के मन में अभी भी ईगो है, क्या है उनकी करंट एनर्जी, उनका करंट स्टेट ऑफ माइंड क्या है। ओके, कार्ड आ गया है। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, we have queen of cups, we have 5 of pentacles, we have 3 of pentacles, we have 2 of cups and one more card we have page of pentacles। bottom deck हमारे पास है 6 of swords। ओके, आई होप आपको कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। आई रिपीट, आज पेपर फोल्डिंग मेथड ज़रूर कर लीजिएगा। अपनी कोई भी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, माता रानी को अपनी इच्छा बोलें और 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और माता रानी को सरेंडर कर दें। फिर देखें कैसे चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ब्यूटीफुल तरीके से बदलती हैं।
देखिए, मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर की एनर्जी को देखकर कि इस वक्त ये पर्सन आपको बहुत एक्सट्रीम लेवल पर मिस कर रही हैं या कर रही हैं। आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ था, कुछ लोगों का सेपरेशन ही हो गया है, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है बिल्कुल बातचीत ही नहीं हो पा रही है। आप भले ही बहुत कोशिश कर रहे होगे कि बात हो जाए, कम्युनिकेशन हो जाए, अच्छी बॉन्डिंग बन जाए, बट मैं देख पा रही हूँ कि ये जो न्यू मून का टाइम है ना, इन्हें बहुत गिल्ट हो रहा है। इन्होंने जो चीज़ें करी हैं उनको उस चीज़ों का बहुत ज़्यादा पछतावा चल रहा है। इस वक्त ये भले ही आपसे बहुत दूर है, इस वक्त ये भले ही आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये आपको बहुत मिस कर रही हैं। इनको रिग्रेट हो रहा है कि मैंने क्यों दूसरों की बातें मान ली, मैं क्यों दूसरों के कहने पर आ गया, या मैं क्यों दूसरों के कहने पर आ गई, मैंने क्यों उसकी बातों को इतना सीरियस ले लिया। आई कैन डेफिनेटली सी दिस कि समवेयर ये पर्सन बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, बहुत ज़्यादा अपसेट है। ये न्यू मून इन्हें बहुत ऐसा लग रहा है रियलाइज़ करवा रहा है कि तुमने क्या किया, ये तुमने इतने अच्छे इंसान का भरोसा तोड़ा। जो आप दोनों का कनेक्शन था वो ऐसा था कि बिल्कुल अलग ही नहीं हो सकते, दूर ही नहीं हो सकते। आपके पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो सकते हैं, मतलब आप यहाँ पर हो, वो कोई दूसरी जगह पर है, मे बी कोई सिटी, कोई कंट्री, कोई स्टेट। ये जो डिस्टेंस आप दोनों के बीच में है, ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं और ये इस रिश्ते को सही करना चाहते हैं। दूसरी बात मैं बोलूँगी यहाँ पर कि ये इस वक्त इतने ज़्यादा इमोशंस में है, रोना भी आ रहा है, बेचैनी भी हो रही है, घबराहट भी हो रही है। लेकिन मैं कैसे कहूँ, मैं कैसे बोलूँ, मैंने तो हमेशा अपना एक रूड बिहेवियर ही तो शो करा है इस रिलेशनशिप में। मैंने तो हमेशा ना एकदम टफनेस शो करी है कि भाई मैं तो बिल्कुल सीरियस रहता हूँ या सीरियस रहती हूँ, मतलब कभी इमोशंस शो ही नहीं करे हैं। और इस वक्त ये जिस गिल्ट में दिख रहे हैं ना, ये जिस अपसेट एनर्जी में दिख रहे हैं, ये लोगों से अपने अपने दोस्तों से चीज़ें शेयर कर रहे हैं, अपने दोस्तों को चीज़ें बता रहे हैं, अपने दोस्तों को चीज़ें कह रहे हैं, लेकिन डीप डाउन ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अगर आप उनमें से हैं जो सोच रहे हो कि हमारा रिश्ता ख़त्म है, नहीं, ये आएंगे, ये बहुत जल्दी आएंगे। आने वाले 2 दिन में आ सकते हैं, आने वाले 2 हफ्ते में आ सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड इनिशिएटिव दिख रहा है क्योंकि ये दूर नहीं रह पा रहे हैं, ये इस रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहते। इस वक्त जो गिल्ट इनको सता रहा है वो बहुत एक्सट्रीम दिखाई दे रहा है। वेट करो, और सबसे इम्पॉर्टेंट, वेट मत करो। मेरा कहने का मतलब अपनी लाइफ में अपना काम करो, बिज़ी हो जाओ। जितना उनके बारे में सोचोगे, जितना उनको मिस करोगे और इमोशनल हो जाओगे, अपने आप सेल्फ लव डाउन करोगे। न्यूट्रल रहो। याद आ रही है, मिस कर रहे हो, एफर्मेशन स्टैंड करो, मेडिटेशन करो, जस्ट काम योर माइंड, ब्रीदिंग करो। जितना ज़्यादा ब्रीदिंग करोगे उतना ज़्यादा फोकस रहोगे, उतना ज़्यादा चीज़ों पर काम कर पाओगे। लेकिन इस वक्त जो मैं आपकी एनर्जी देख रही हूँ यहाँ पर, वो ये देख रही हूँ कि आप भी इन्हें बहुत मिस कर रहे हो। आप चाहते हो कि इन्हें कब एहसास होगा, इन्हें एहसास हो रहा है। तो इंतज़ार करो, रुको, और जो जैसा चल रहा है चलने दो। जस्ट कीप ऑन मैनिफेस्टिंग एंड जस्ट कीप डूइंग योर मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स। इस दुनिया में मैनिफेस्टेशन सब कुछ बदलती हैं, इस दुनिया में प्रेयर सब कुछ बदलती हैं, बस भरोसे के साथ करना है। वो कब होगा, कैसा होगा, वो डिवाइन का डिसीजन है, हमारा डिसीजन नहीं है। हमारा काम है सिर्फ अपना कर्मा करना, अपना काम करना, अपनी मेहनत करना, अपने आप पर फोकस करना। बाकी वो सब कैसे होगा, कब होगा, वो सब डिवाइन पर छोड़ दीजिए। और इस वक्त जो आपकी एनर्जी मुझे यहाँ शो कर रही है, माय डियर, जस्ट काम डाउन एंड जस्ट कीप ऑन मैनिफेस्टिंग। आज न्यू मून है, बहुत लोग हैवी फील कर सकते हैं, बहुत इमोशनल भी फील कर सकते हैं, कुछ लोग बहुत हैप्पी भी फील हो सकते हैं। ये टाइम एनर्जी थोड़ी हाई होती है, तो एकदम न्यूट्रल रहो। ना किसी से लड़ना है, ना किसी से कुछ बोलना है, बिल्कुल शांत, बिल्कुल पेशेंस, बिल्कुल, एंड सी कि अभी ये पेशेंस आगे चलकर आपको कितना बड़ा फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। सो येस, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। बहुत प्यारी सक्सेस स्टोरी लेकर आ रही हूँ आप लोगों के लिए। एक क्लाइंट का कम्युनिकेशन पता है कब हुआ? रेमेडी करने के बाद, 1 साल 8 महीने बाद। कैन यू बिलीव? 1 साल 8 महीने बाद
उनको रिज़ल्ट मिला। तो ये सब कुछ भरोसे से काम करता है, भरोसा है तो सब पॉसिबल है, और भरोसा नहीं है तो फिर यार कुछ भी नहीं कर सकते। मर्ज़ी आपकी है, बस पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए। बहुत जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन। राधे राधे।